नमस्ते दरभंगा। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के बाद आज जेडीयू के महासचिव और के पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने प्रेस वार्ता रखी। प्रेस वार्ता में जदयू के महासचिव ने कहा कि कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के परिणाम दर्शाते हैं कि जदयू के प्रति सभी वर्गों के साथ अल्पसंख्यकों का रुझान भी काफ़ी अच्छा है और इस जीत में उनका योगदान बहुत ही अहम भूमिका में रही है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा में समीक्षा करने के बाद यह परिणाम बताया जा रहा है कि कुशेश्वर स्थान में जो कुल अगर हम बात करें अल्पसंख्यक वोटरों की तो 32,000 के आसपास आती है, जिसमें से कुल 14,000 वोट अल्पसंख्यकों की पड़ी है और उस वोट में बूथ के अनुसार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जेडीयू के खाते में 46% वोटिंग गिरने के अनुसार 48% जदयू के खाते में अल्पसंख्यकों का वोट रहा है। और इन सभी बातों के साथ उन्होंने कहा कि बिहार में और जो हमारी पार्टी नेशनल हुआ करती थी उससे हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 4 राज्य और बिहार में नंबर 1 और बात करें तो दरभंगा में जदयू को सबसे आगे ले जाना हमारी अहम भूमिका रहेगी। आइए हम सीधा जानते हैं कि आगे उन्होंने विस्तार से क्या कुछ कहा। नेता हैं वो यहाँ थे और थे ही नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं है जो उन्होंने नहीं छोड़ा हो और उसमें जो उनका फोकस रहता है वो ये समझते हैं कि अमुक लोग हमारे साथ हैं, उसमें वो उनकी गलतफहमी रहती है कि मुसलमान हमारे साथ है। तो उसको भी हम लोगों ने कंसंट्रेट किया। हमारी टीम जो थी पूरी जनता दल यू की जो अल्पसंख्यक के लोग थे वो उन्होंने भी फोकस किया और मैं भी था। मैं कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां मैं नहीं गया हूं स्वयं। और एक आम लोगों में धारणा थी कि जो पार्टी फातमी की नहीं हुई, शहाबुद्दीन की नहीं हुई, तो वह आम हम लोगों की क्या होगी। आपको याद होगा कि मुझे पार्टी से किनारा किया गया, टिकट काटा गया, हम तो चले गए थे, लेकिन उसके बाद शहाबुद्दीन के साथ भी जो व्यवहार उनका दिल्ली से लेकर के और सीवान तक रहा दुनिया जानती है। और ये ऐसा नहीं, आजकल आधुनिक दौर है, हर चीज़ ठोस रूप से इससे मालूम होता है, तो उसकी वजह से भी लोगों में कहीं कहीं नाराजगी मुझे नजर आई। अब रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी समाजवादी आंदोलन में और जनता दल फिर उसके बाद राजद इसमें लगा दिया, उस तक को राजद ने छोड़ दिया। तो हमारा फोकस था अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, हम राष्ट्रीय इंचार्ज हैं उस लिहाज से भी और उस समाज से आते हैं उस लिहाज से भी हमने फोकस किया। मैंने आपको एक कागज़ दिया है जो हमारे साथियों ने इसको तैयार किया है, कंप्यूट किया है, वोटर लिस्ट और जो वोट एक्चुअली गिरा है उससे। तो इसमें मैंने बूथ नंबर के साथ, आपको मालूम ही है कि कुशेश्वर स्थान में तकरीबन 32,000 अल्पसंख्यक का वोट है और ये काफ़ी डिसिसिव वोट था, डिसाइसिव वोट था। इसमें 16,000 वोट के करीब मत गिरे होंगे, जिसमें हमने आपको हिसाब 14-15 हज़ार वोट का जो मुख्य जो गांव है उसका मैंने, ये ऐसा नहीं है इसमें कि जहां हमको वोट कम मिला हो नहीं दर्शाया, जहां कम मिला है वो भी आपको दिया है, जहां हमें ज़्यादा मिला है वो भी दिया है। लेकिन पिछली दफ़ा के चुनाव में शायद हम लोग वहां नहीं पहुंच पाए थे उन लोगों तक, तो वोट कम आया था। इस दफ़ा मैं समझता हूं कि अल्पसंख्यक का वोट कुशेश्वर स्थान में निर्णायक रहा, क्योंकि तकरीबन 46% वोट, जितना भी वोट गिरा, तो ये मुख्य विलेजेस का
बूथ नंबर के साथ विवरण दिया है। हो सकता है उसमें दूसरी बिरादरी के लोग भी थोड़े बहुत हों, लेकिन कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन अल्पसंख्यक का यही है। उसका जो ट्रेंड है वो 46 और 54 का है। अब आप समझ लें कि एक से एक नेता पूरे बिहार से और दरभंगा के लगे हुए थे। उसके अलावा खुद 4-5 दिन जो अपने आप को कहते हैं कि ये तो हमारा पॉकेट का वोट है, वो लगे रहे। लेकिन इस सब के बावजूद नीतीश कुमार का जी का जो चेहरा है, सबका विकास, सबके साथ न्याय, तो उस विचारधारा से अल्पसंख्यक के लोगों ने और जो काम किया, हम लोग जो बताते थे उनको लोगों को, तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी सभाएं हमारी हुई। प्रधान जी तो हर दिन हमारे साथ थे और बड़ी बड़ी सभाएं हुई, लोग जमा हुए और बड़ी जोश में लोग थे नीतीश जी के लिए। तो ये एक आंख खोलने वाला नतीजा है और ये प्रूफ के साथ है, इसमें कोई चीज छुपी हुई नहीं है कि छुपी हुई चीज नहीं है, ये बिल्कुल प्रूफ के साथ है। और इसको जानना चाहिए पूरे बिहार को और हमारे कार्यकर्ता को भी कि अगर हम माइक्रो मैनेजमेंट करेंगे और अगर हम नीतीश जी के किए हुए कामों को अल्पसंख्यक तक पहुंचाएंगे, लेकिन अच्छे तरीके से, वल्गर तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से पहुंचाएंगे, तो वो निश्चित रूप से जनता दल यू को अपना वोट, नीतीश कुमार जी को अपना वोट जरूर देंगे। और मेरा प्रयास यही रहेगा दरभंगा के अंदर खासतौर से और बिहार के अंदर कि जनता दल यू एक नंबर की पार्टी बिहार में बने और उसके लिए अल्पसंख्यक को जोड़ना जनता दल यू के अंदर हमारी प्राथमिकता होगी और उससे हम अपनी पार्टी को एक नंबर का बना पाएंगे। तो मैं बिल्कुल ही माइक्रो मैनेजमेंट, रीचिंग टू द पीपल, रीचिंग टू द वर्कर, ये सिलसिला अब हम स्टार्ट करेंगे और जनवरी से, फरवरी से बड़े पैमाने पर हम नए लोगों को जोड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि जैसे मैं गया, मेरा बहुत देखा हुआ इलाका नहीं था, लेकिन जब मैं गया, लोगों से मिला, उनके अंदर विश्वास हुआ, तो सब ने लब्बैक कहा और हमारे साथ आए। तो ये काम हमें करना है। ये चुनौती है कि नीतीश ने जिस तरह से बिहार को आगे बढ़ाया है हर फील्ड में। अब दरभंगा को एम्स आ रहा है, दरभंगा को एयरपोर्ट आ गया, दरभंगा को ताराघर आ गया, दरभंगा को हर चीज जो मिलना चाहिए, 6 लेन आ रहा है माला के अंदर। तो दरभंगा हर लिहाज से विकसित हो रहा है और इस विकास का फायदा मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा दरभंगा ही के लोगों को होगा। तो हम नीतीश जी के इन कार्यों को, कामों को पहुंचाएंगे और ये बताएंगे कि नीतीश है तो बिहार में अमन है, प्यार है, मोहब्बत है, डेवलपमेंट है, तरक्की है। इसी पैगाम को लेकर के हम पूरे देश में भी जाएंगे। लेकिन चूंकि हम इस राज्य से आते हैं और यहाँ हमारी पार्टी सरकारी पार्टी है, तो हम नीतीश जी के कार्यों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अब जहाँ हमें, अभी हम सिर्फ पहले नेशनल पार्टी होती थी यू, अब वो राज्य की पार्टी है, तो इसको 4 राज्यों में विकसित करना है। हम महासचिव भी हैं पार्टी के, अब ललन सिंह जी से बातचीत करके और उनसे कार्यक्रम लेकर के मैं जो 4 राज्य को हम लोग टारगेट किया है, 5 राज्यों को, उसमें काम करेंगे, उसमें जाना है और जाके काम करना है। सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, 11 दिसंबर को दरभंगा आएंगे और उनका हम लोग नागरिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद पहली दफा आएंगे
आपने देखा ही होगा पिछली दफा माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आए, यहीं पर उनका भव्य स्वागत हुआ था। तो अभी शायद रिस्ट्रिक्शन है कि पब्लिक वोटिंग नहीं होगी, शायद में पूछना पड़ेगा डीएम से। और अगर ऐसा हुआ तो अगर सिर्फ बाउंड्री के अंदर होना है तो हम अपने गाँव ही में जो हमारा कैंपस है, आप लोग आए हैं, बहुत बड़ा कैंपस है, 5000 लोग उसमें आ जाते हैं, तो वहाँ रखेंगे। अभी साथ करके पार्टी के अंदर बात करके उसको तय करेंगे। लेकिन 11 दिसंबर को वो तशरीफ ला रहे हैं, तो आप लोगों को अभी दावत देते हैं, उसमें आप लोग हमारी मदद कीजिएगा उसको कामयाब बनाने में। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अगर आपको हमसे कोई सवाल